स्ट्रोक, जिसको फालिज भी कहा जाता है, इस कंडीशन से क्या मुराद है? इंसान को स्ट्रोक उस वक्त होता है जब इंसान के दिमाग के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाए, ब्लड वेसल्स फट जाएं और उनमें खून बहना शुरू हो जाए। या दूसरी कंडीशन जो पैदा हो सकती है, ब्लड वेसल्स फट सकती हैं, या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ब्लड वेसल्स जो हैं उनके अंदर कुछ ब्लॉकेज हो जाए, कुछ रुकावट पैदा हो जाए। रुकावट पैदा होने की सूरत में ब्लड वेसल्स के जरिए इंसान के दिमाग को जो खून जा रहा होता है या ऑक्सीजन जा रही होती है, ये बहाव जो है वो रुक जाता है, जिसके नतीजे में स्ट्रोक यानी फालिज हो जाता है। इंसान के दिमाग के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स होती हैं अगर वो फट जाएं या फिर इनमें कोई ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज होने की वजह से खून जो कि इंसान के दिमाग के अंदर जा रहा होता है या फिर ऑक्सीजन जा रही होती है जो कि इंसान के दिमाग की टिश्यूज की तरफ जाती हैं, ये टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाती है, जो कि ब्लड वेसल्स के फटने या फिर इसमें ब्लॉकेज होने की वजह से ऐसा होता है। तहकीक के मुताबिक इंसानों में मौत की बड़ी वजह स्ट्रोक भी है। हर साल 7 से 8 लाख लोग जो हैं स्ट्रोक का शिकार होते हैं। स्ट्रोक की सूरत में इंसान के अंदर क्या होता है, इंसान के दिमाग के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा होता है? ब्लड वेसल्स के फटने या फिर में ब्लॉकेज होने की सूरत में ऑक्सीजन जो है वो इंसान के दिमाग तक नहीं पहुंच सकती। ऑक्सीजन के बगैर क्या होता है, इंसान के दिमाग के जो सेल्स होते हैं, जो खुलियात होते हैं, जो टिश्यूज होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता टिश्यूज जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। कुछ मिनट्स के अंदर ही इंसान के दिमाग की जो खुलियात होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो मरना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक की यानी फालिज की 3 एग्जाम है, 3 प्राइमरी टाइप्स हैं या एग्जाम है, जिसमें से फर्स्ट टाइप जिसका नाम है ट्रांसिएंट एस्मिक अटैक, जिसकी शॉर्ट फॉर्म TIA है। स्ट्रोक की ये किस्म जब इंसान के अंदर पैदा होती है तो इस सूरत में क्या होता है, स्ट्रोक की इस किस्म में दिमाग के अंदर ब्लड क्लॉट जो है वो बनता है, लेकिन ये स्ट्रोक की किस्म जो है इंसान के लिए कम डैमेज पैदा करती है। इस स्ट्रोक के पैदा होने की सूरत में ब्लड क्लॉट, खून का लोथड़ा जो कि दिमाग के अंदर इसकी वजह बन रहा होता है, ये खुद ब खुद ठीक हो सकता है। नेक्स्ट जो किस्म है एस्मिक स्ट्रोक। स्ट्रोक की इस किस्म में स्ट्रोक की वजह क्लॉट हो सकता है यानी खून का लोथड़ा हो सकता है, या फिर प्लेग जो कि आर्टरी के अंदर मौजूद होता है। ये 2 चीजें वजह हो सकती हैं, यानी क्लॉट इसकी वजह हो सकता है या फिर प्लेग जो कि आर्टरीज के अंदर मौजूद है। इन दोनों की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज होती है। जिन अफराद में स्ट्रोक की ये किस्म पैदा होती है, इनके अंदर अलामत थी या स्ट्रोक की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, जो पेचीदगियां इंसान के अंदर पैदा हो सकती हैं, वो ज्यादा टाइम तक रहती हैं एज कम्पेयर टू TIA। ये स्ट्रोक की जो पहली किस्म है जो कि कम वक्त के लिए रहती है, लेकिन जिन अफराद को ये स्ट्रोक की किस्म होगी इनमें ये ज्यादा टाइम के लिए रह सकती है। इस स्ट्रोक की सूरत में जो अलामत जाहिर होती है वो ज्यादा लंबे अरसे तक इंसान के अंदर जाहिर होती रहती है, या फिर जो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है वो भी ज्यादा टाइम के लिए रहती है। और कुछ अफराद में ये कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं या सिम्टम जो होते हैं वो परमानेंट रहते हैं, यानी मुस्तकिल तौर पर इंसान के अंदर मौजूद रहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो डैमेज इंसान के अंदर पैदा हुआ होगा वो मुस्तकिल तौर पर जब तक इंसान रहता है उसके साथ साथ ही वो चीज रहती है। नेक्स्ट जो किस्म है हेमरेज स्ट्रोक है। स्ट्रोक की ये किस्म इंसान के दिमाग के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर खून की जो लीकेज हो जाती है, खून जो है वो अंदर बह सकता है, या फिर ब्लड वेसल जो होती है फट जाती है। ये 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो ब्लड वेसल मुकम्मल तौर पर फट जाती हैं या फिर उनमें लीकेज होना शुरू हो जाती है, और खून की ये लीकेज जो है इंसान के दिमाग के अंदर ही मौजूद रहती है। स्ट्रोक यानी फालिज की अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, अगर स्ट्रोक की अलामत किसी इंसान के अंदर जाहिर हो, जो कि काफी सिम्टम्स जो कि काफी वाज़ेह अलामत होती हैं, अगर ये अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती है तो फौरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। जितना जल्दी मुमकिन हो सके आपको मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रोक की सूरत में तरीका इलाज इख्तियार किया जाता है वो ये है कि स्ट्रोक की अलामत जाहिर होने के कुछ घंटों के अंदर ही क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशन देनी चाहिए। मेडिसिन पेशेंट्स को दी जानी चाहिए जो कि डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। खून की शरीयानों में से ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो कि स्ट्रोक के कुछ घंटों के अंदर ही मरीज को दी जाती हैं। नेक्स्ट ये है कि स्ट्रोक की सूरत में जितनी जल्दी मेडिकल हेल्प ली जाए, जितनी जल्दी तरीका इलाज शुरू किया जाए, उतना इंसान के चांसेस होते हैं कि इंसान बच सकता है। और सेकेंडली इंसान के जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस स्ट्रोक की वजह से पैदा हो सकती हैं, जिनमें डिसेबिलिटी होती है, इंसान मजदूर हो सकते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, तो मजदूरी और डिसेबिलिटी से बचने के लिए पूरी ट्रीटमेंट जो है वो लेना जरूरी होता है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट लेंगे आप, इंसान जो है डिसेबिलिटी से बच पाता है। नेक्स्ट ये है कि स्ट्रोक ऐसी कंडीशन है जिससे इंसान मुकम्मल तौर पर बच नहीं सकते, लेकिन इस कंडीशन के पैदा होने के रिस्क को कम किया जा सकता है, जो कि इंसान के लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीली लाई जा सकती है। खाने पीने और लाइफस्टाइल की जो हैबिट्स होती हैं उसमें कुछ तब्दीलियां लाने की जरूरत होती है ताकि इसके रिस्क को कम किया जा सके। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी इसके लिए हेल्प कर सकती हैं। मेडिसिन के इस्तेमाल से ब्लड क्लॉट के रिस्क को कम किया जा सकता है, ब्लड क्लॉट के पैदा होने के रिस्क को कम किया जा सकता है, जो कि मेडिसिन से मुमकिन हो पाता है। और ये ब्लड क्लॉट ही स्ट्रोक की वजह बनते हैं। अगर ब्लड क्लॉट मेडिसिन के जरिए हल हो जाते हैं तो इंसान के रिस्क जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि आपके अंदर स्ट्रोक पैदा हो सकता है, आप रिस्क पर हैं, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर डिफरेंट तरीका इलाज से आपको
आपको स्ट्रोक से बचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स के इनके इलाज में मेडिसिन का इस्तेमाल है या फिर लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करवाना इनका मकसद होता है। कुछ हैबिट्स और खाने पीने डाइट में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत होती है ताकि आपको स्ट्रोक से बचाया जा सके, रिस्क को कम किया जा सके।